Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जान रहे हैं। इससे पहले जो वीडियोस पब्लिश हुए उसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दी और पिछले वाले वीडियो में हमने बात की इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो अभी आपको पता है स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 के बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। they may be from मराठी मीडियम और they may be from इंग्लिश मीडियम और कौन से भी बोर्ड से आप हो, मे बी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, आईबी, कुछ भी बोर्ड टीचिंग बोर्ड आपका स्कूल में होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और एस्पेक्ट की इस एग्ज़ाम की। दिस एग्ज़ाम मीन्स रीजन वाइज। तो ये बहुत अच्छी बात है इस एग्ज़ाम में कि इन्होंने सारे रिजल्ट्स जो है सारे क्या कहते हो आप, जो लेवल्स के रिजल्ट्स है वो सारे इनके रीजन वाइज डिक्लेयर होते हैं, रीजन वाइज कट ऑफ डिक्लेयर होते हैं और इस वजह से हर बच्चे को बहुत अच्छा चांस है कि वो अपने आप को क्वालिफाई कर पाए। तो आइए जानते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं जिसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। अब देखो, सबसे पहले मुंबई की बात करें तो मुंबई में मुंबई एंड मुंबई सब अर्बन आता है। तो बच्चा अगर मुंबई से है, मुंबई में आप रहते हो, तो आपको फॉर्म जो भरना है वो मुंबई रीजन से भरना है। सेकेंड रीजन है यहाँ पर ठाणे, जहाँ पर ठाणे, पालघर और रायगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अगर आप वहाँ रहते हो तो ठाणे रीजन से आपको फॉर्म भरना है। पुणे रीजन के अंडर पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर आता है। इन शहरों में आप रहते हो तो आपको फॉर्म पुणे रीजन से भरना है। इसका मतलब ये है कि पुणे रीजन का कट ऑफ अलग से लगता है। पुणे रीजन का हर लेवल का, ठाणे रीजन का हर लेवल का, समझ रहे हो? जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी समझ लो कि बेसिकली आप किस सिटी से हो तो आपको फॉर्म किस रीजन से भरना होगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की हुई है, आपका स्कूल इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो आप स्कूल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है? सो कंटिन्यूइंग विथ रीजन्स, और रीजन्स देखो, और रीजन्स है इसमें नासिक रीजन, जहाँ पर नासिक, धुले, जळगाव, नंदुरबार ये सारी सिटीज़ आती है। तो अगर आप वहाँ से हो तो आपको नासिक रीजन से फॉर्म भरना है। कोल्हापुर के बच्चे मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी है, वो कोल्हापुर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इन डिस्ट्रिक्ट्स में से है तो वो कोल्हापुर रीजन से फॉर्म भरेंगे। संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर रीजन है, जहाँ पर संभाजीनगर के बच्चे, जालना के बच्चे, परभणी के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा हिंगोली के बच्चे भी छत्रपति संभाजीनगर रीजन से फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखो, विदर्भ से, अगर आप विदर्भ से ज्वाइन कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो विदर्भ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें आता है अकोला, बुलढाणा, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली या चंद्रपुर। इन किसी में भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो तो आप विदर्भ रीजन से फॉर्म भर सकते हो। लातूर रीजन के अंडर बीड़, लातूर, उस्मानाबाद मतलब धाराशिव और नांदेड़ ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र से है ही नहीं, इफ़ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर आप आउट ऑफ इंडिया से भी हो, फिर भी यू कैन फिल द फॉर्म फॉर डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। सो अदर दैन महाराष्ट्र के बच्चे जो है, दैट इंक्लूड्स ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ओनली फॉर अदर रीजन्स, if registered through school with minimum 50 students,
देन सेंटर इज़ इन योर स्कूल इन एनी स्टेट। अगर आपकी स्कूल की तरफ से 50 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं तो आपका स्कूल वहाँ पर सेंटर हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। अदरवाइज सेंटर विल बी इन महाराष्ट्र प्रिफर्ड बाय यू। अगर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आप अदर रीजन से हो, मतलब अदर दैन महाराष्ट्र से, किसी भी स्टेट से हो भारत के, तो भी आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में आकर ये एग्ज़ाम देने का चांस मिल जाएगा। कौन से भी सिटी आप उसमें प्रिफर कर सकते हो। रिज़ल्ट जो आपका आएगा वो अदर रीजन के कट ऑफ के हिसाब से आएगा। मेरे पास मेरे क्लास में अदर रीजन के बच्चे भी एनरोल्ड है। मैं अभी क्लास के बारे में भी आपको बता दूँगी। सो लेट्स कंप्लीट विद दिस पॉइंट अदर दैन महाराष्ट्र। सो इसके लिए लिस्ट ऑफ सिटीज़ जो है महाराष्ट्र की, वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में जब आप फॉर्म भरोगे, वहाँ पर आपको सिटीज़ की लिस्ट मिल जाती है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि महाराष्ट्र के ही बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। सारे बच्चे जो 6th में हैं और 9th में हैं, जो इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं, वो अपीयर हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, सब रीजन का कट ऑफ अलग-अलग लगता है, तो हर बच्चे को चांस है कि वो अपना मेडल वहाँ पर सिक्योर करे। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर से ली हुई है। अब मैं अपने क्लास के बारे में आपको बता दूं। स्टैंडर्ड 6 के लिए हर लेवल के प्रिपरेशन के लिए मेरा ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, जहां पर मराठी मीडियम की अलग बैच और इंग्लिश मीडियम की अलग बैच होती है। क्लास ऑनलाइन है, इस वजह से आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। मराठी मीडियम के टीचिंग में मेरी अकेले की क्लास है जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट को कोचिंग देती है। इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम दोनों ही क्लासेस 15 अप्रैल को शुरू हो रही है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की, इस एग्ज़ाम के फॉर्म्स निकल के आएंगे जून में। तब तक आपका काफ़ी सारा प्रिपरेशन हो गया होगा। इन ऑल आइडिया आ जाती है बच्चों को किस तरीके की एग्ज़ाम होती है। कंटिन्यूअसली क्लास में हम MCQ सॉल्व करके लेते हैं। कंटिन्यूअसली जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हुए क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली डिस्कस होते हैं, ताकि एक कंप्लीट प्रिपरेशन बच्चे का हो जाए और बच्चे को फाइनल जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ अलग से ना लगे। ये रूटीन ही है, हम लोग एग्ज़ाम देते ही आ रहे हैं। चैनल पर भी इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं और आने वाले डेज़ में मैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लाइव भी शेड्यूल करूँगी। सो हर तरफ से आपके लिए प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस है। आप क्लास जॉइन करो, कंप्लीट गाइडेंस, पूरा प्रिपरेशन, क्योंकि 1 टू 1 प्रिपरेशन होता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो ये प्रिपरेशन है और साइमल्टेनियसली चैनल पर भी बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।